श्रीमद्भागवत भक्तानाम प्रोक्तम भागवतम। जो भक्तों के जिसमें गाथा वो भागवत। भगवता नाम प्रोक्तम भागवतम, जिसमें भगवान की कथा वो है भागवत। भागवत सभी वेदांत शास्त्र, उपवेद, ब्राह्मण, उपनिषद सबका सार है श्रीमद् भागवत। भागवत फल है। वेद व्यास जी की अंतिम कीर्ति श्रीमद् भागवत। बताते हैं भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है। विद्वताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा तो श्री भागवत में ही होती है। लेकिन जब तक राधा रानी कृपा ना करें तो भागवत में प्रवेश होता ही नहीं है। भागवत में प्रवेश होने के लिए गुरु का सानिध्य अति आवश्यक है। भागवत मतलब अध्यात्म। अध्यात्म के रास्ते पे चलते हुए भागवत को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म का रास्ता गुरु दिखाते हैं, संत दिखाते हैं। राजा भरत बिना गुरु के अध्यात्म पथ पे चल दिए। बिना गुरु के उन्हें किसी से सुना, कथा सुना, संतों से सुना और सुनते ही उनके अंदर उत्साह, अति उत्साह आ गया और अध्यात्म पथ के रास्ते पे चल दिए। जाकर जंगल में तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते एक दिन उनको एक हिरणी दिखाई दी गंगा के तट पर। उस पर मोहित हो गए। उस हिरण को देख करके, हिरण के बच्चे को देख करके उस पर मोहित हो गए। जब भरत जैसे अध्यात्मविद को भी एक हिरण में मोह हो सकता है, हम आप तो बाजारों में बैठे हैं। हम आप तो बाजारों में बैठे हैं। यहाँ मोह ना हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए अध्यात्म के पथ पर गुरु की आवश्यकता है। गुरु क्या करता है? गुरु अपने शब्द रूपी हथौड़े से आपके हृदय में बनी हुई लेयर्स को, आपके हृदय में बने हुए पत्थर को अपने शब्द रूपी हथौड़े से वार करता है। और इतना वार करता है, लेकिन वार को सहन करते रहना। गुरु के शब्दों को, कड़वे बातों को सहन करते रहना। वो सहन करते करते आपको हथौड़ा मारता रहेगा, छेनी चलाता रहेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा आपके पत्थर वहाँ से विदीर्ण हो जाएंगे। उसमें से लेयर्स, रस की उत्पत्ति हो जाएगी। वो रस की उत्पत्ति ऐसी होगी, आपके आंखों से धारा प्रवाहित हो जाएगी। वो धारा ऐसी प्रवाहित होगी, उस धारा में बहते हुए आप ठाकुर से मिल जाओगे या बहते हुए ठाकुर आपसे मिल जाएगा। गुरु के पत्थर, गुरु के जो शब्द रूपी पत्थर है, हथौड़ा, उसको सहन करना अपने हृदय रूपी पत्थर पर। गुरु के बात कड़वे लगते हैं, ये कड़वे बात को भी सुनते रहना। किसी ना किसी दिन राधा रानी कृपा कर देंगे। किसी ना किसी दिन ऐसा अवसर आएगा कि आप अध्यात्म पथ पे अपने आप चल बैठोगे। भगवान को कोई वर्ण नहीं कर सकता। भगवान स्वयं वर्ण करते हैं। भगवान कोई नहीं वर्ण कर सकता। मैं ब्रज में श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। कमल के ऊपर राधा रानी अवतरित हुई। वृषभान नंद के घर। वृषभान नंदिनी है। वृषभान और कीर्ति मैया के पुत्री रूपी रत्न प्राप्त हुआ राधा के रूप में। सबसे एक रहस्य की बात बताऊं आपसे, तो राधा रानी जब से अवतरित हुई हैं तब से उन्होंने अपने नेत्र को खोला नहीं है। अपने नेत्रों को खोला नहीं है जब से अवतरित हुई है। और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी है। लेकिन जब से उनका अवतरण हुआ है तब से उन्होंने नेत्र को नहीं खोला। जब नंद के घर में उत्सव मनाया जा रहा था तो वृषभान बाबा
कीर्ति मैया राधा रानी को गोद में लेकर आई नंद के आंगन में। जैसे पालने में कीर्ति मैया गई ठाकुर को देखने के लिए, लाला को देखने के लिए, कीर्ति मैया के गोद में राधा रानी थी। राधा रानी जैसे ही ठाकुर को देखा अपने नेत्रों को खोल दिया। सबसे पहला दर्शन सिर्फ ठाकुर पे हुआ, उससे पहले किसी को राधा रानी देखी नहीं। सबसे प्रथम दर्शन भगवान कृष्ण को किया। वेद वेदांतों में, शास्त्रों में ऋषि महर्षि विद्वान अमल आत्मा लोग ढूंढते रहते जिस ब्रह्म को, बड़े बड़े देवता असुर गंधर्व नाग किन्नर जिस ब्रह्म को ढूंढते रहते हैं, जिनको देखते रहते हैं, किताबों में, ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में दिखाई नहीं देते ब्रह्म कहाँ है। वो ब्रह्म वृंदावन के निवृत्त कुंज में राधा रानी का पद संवाहन करता है, राधा रानी के चरणों को दबाता है। वो ब्रह्म पद संवाहन करता है निवृत्त कुंज में। वही राधा रानी जब ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि ठाकुर भी अवतरित हो गए, राधा रानी भी आ गई हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी पुरोहिती करने की। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं किसी का पुरोहित बन जाऊं। ठाकुर ने उनको सौभाग्य प्रदान किया। ब्रज में एक गांव है भांडीरवन, ब्रज में एक गांव है भांडीरवन, जहां पे ब्रह्मा जी, उस भांडीरवन में राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। ब्रह्मा जी आचार्य पद पे है, अग्निकुंड प्रज्वलित की गई है। ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया। ब्रह्मा जी आचार्य पद पे हैं। ये दिव्य विवाह, वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ राधा और कृष्ण और ब्रह्मा जी। दिव्य विवाह किसी ने देखा नहीं। सबसे पहले विवाह राधा रानी के साथ होता है भांडीरवन में। आइए बड़े भाव से इस दिव्य विवाह को मानसिक हम राधा रानी के दिव्य दंपति की हम सब मानसिक आरती उतारेंगे इन जोड़ों की। ऐसा दिव्य युगल जोड़ी